प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से 8वां पाठ। इसके प्रश्नोत्तर हम आज पढ़ेंगे। ये पाठ है शाम एक किसान। यह एक छोटी सी कविता है, कवि सर्वेश्वर दयाल जी की लिखी हुई, जिसमें किसान का प्रकृति के माध्यम से चित्रण किया गया है। प्रकृति को इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे एक किसान बैठा हो और नदी पहाड़ के ऊपर से इस तरह बह रही है, जैसे किसान एक सफेद चादर ओढ़ कर बैठा हो। बादल आकाश उसके साफे की तरह हैं और जो सूर्य है, छिपता हुआ सूर्य, वो उसकी चिलम की तरह लग रहा है। और धीरे धीरे जैसे वो चिलम पीता है और धीरे धीरे वो उसकी आग ठंडी होती जाती है और अंत में वो बुझ जाती है और क्षितिज में डूब जाता है सूरज और अंधेरा छा जाता है। इस तरह से ये चित्रण किया गया है। आइए हम इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए यह एक रूपक है और इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। कितनी जोड़ी? 5 की। इन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश है, पहली आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो आप इसको रूपक अलंकार की पहचान ही यही है कि आप सा, सी इस तरह के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यह है सी और जैसे चादर सी, और इधर आया था साफे, आकाश का साफा, यानी कि इस तरह के ये रूपक हैं। तो इस तरह से इस कविता में और भी रूपक आए हैं। जैसे कविता में एक रूपता बनाने वाली उपमाएं हैं। सूरज, चिलम, चिलम का रूप दे दिया गया है इसको। पहाड़, किसान, इसको ये रूप दे दिया गया है किसान को पहाड़ का। और साफे को, उसके आकाश को साफे का रूप दे दिया है। और अंधकार है भेड़ों का गल्ला। और पलाश का जंगल, इसको अंगीठी का रूप दे दिया गया है। तो ये उपमाएं हैं, ये उपमा दी गई हैं इन चीजों को कि सूरज चिलम की तरह है, पहाड़ किसान की तरह है, आकाश साफे की तरह है, अंधकार भेड़ों के गल्ले की तरह है और पलाश के जंगल अंगीठी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? ये तो छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन हुआ, आप आसानी से लिख सकते हैं। 6 बजे से शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? 1 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? ये परिवर्तन आप शाम के समय अपने घर की छत पर से, जहां से स्पष्ट रूप से छिपता हुआ सूर्य नजर आता हो, देखिए और फिर अपने शब्दों में लिखिए। थोड़ा सा हिंट बता देती हैं। इस बीच आसमान लाल हो गया, धीरे धीरे आसमान का रंग पीला हो गया, फिर सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया। तो इस बीच आप क्या क्या परिवर्तन देखते हैं वो अपने शब्दों में लिखना। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। जैसे कबूतर, कबूतर क्या बोल सकता है? खत ले लो। मैना, गाते हो? चील क्या बोलेगी? देखते हो? कौवा काव काव करता है ना, मेहमान आएंगे मेहमान आएंगे। तोता टेंटे करता है, पढ़ते हो पढ़ते हो। और हंस शांत, स्वच्छ रहो। अच्छे लगे ना बच्चों इनके शब्द? अगला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इसके लिए हमें पीला रंग चाहिए,
सुनहरा रंग चाहिए, सफेद उसके साफे के लिए, नदी की चादर के लिए लाल रंग, ये आसमान में जो सूर्य का रंग है, और काला रंग भेड़ों के गले का जो दिखाया है, आसमान का काला पीला, और ये रंग सुनहरा, ये सब आसमान के लिए ही बदलते हुए रंग हैं। काला रंग पहाड़ के लिए। यदि आदि रंगों की आवश्यकता है। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले में लौट आते हैं और अपने घोंसले पर, जिस पेड़ पर उनका घोंसला होता है वहां पर शाम के समय सब पहले इकट्ठे होकर खूब जोर से चहचहाट मचाते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं, अपना खेल बंद कर देते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। फल वाले फल बेचते हैं। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है शाम के समय। पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और शाम के समय वो ये ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इस समय वो अपना खाना नहीं बना रहे होते हैं। और पिताजी दफ्तर से घर आते हैं शाम को। किसान खेतों से लौटकर घर आ जाते हैं, है ना। और बच्चे शाम के समय खेलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टी वी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, अंतर लिखना है आपको इन दोनों कविताओं में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है, इसमें संध्याकालीन दृश्य को किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, मेन चीज ये है इसमें। तथा सुमित्रा नंदन जी ने अपनी कविता में संध्याकालीन दृश्य में पक्षियों की आवाज को, इन्होंने क्या किया है, पक्षियों की आवाज को प्रधानता दी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता कल्पना प्रधान है। इसमें कल्पना है, जो कविता हमने पढ़ी है शाम एक किसान, और सुमित्रा नंदन जी की कविता में वास्तविकता है। ये इसमें वास्तविकता है, जो ये चिड़िया वाली है इसमें वास्तविकता है। बच्चों, ये थोड़े बहुत प्रश्न हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। कितना हो रहा है, थोड़ा ही है, अभी देख लेते हैं 2 मिनट में। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, है ना। यहाँ सी, सा, सी और ये सब व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, तो ये देखो मैंने अभी बताया था कि ये सा, सी, सा ये बताए हैं, तो ये उपमा वाले शब्द हैं, ये उपमा दी जा रही है इनको, है ना। जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है इसमें, है ना, नदी चादर सी। और सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, ये तुलना बताई गई है। पानी का पर्दा सा, मेरे आसपास हिल रहा है। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता, मरियल सा था। दिल है छोटा सा, छोटी सी आस, कैसा दिल है, छोटा सा। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, चिड़िया कैसी है, नन्ही सी। तो ये सब उपमाएं बताई गई हैं, और यह तुलना और समानता बताने के लिए की जाती है कि ये उसके समान है, उसके बराबर है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। जैसे आंधी, दहक और सिमटा, इनका प्रयोग करना है हमें। आंधी, इस समय मेरे मन में प्रश्नों की आंधी चल रही है, और कल आंधी आने के बाद सब कुछ बिखर गया। दोनों संदर्भ अलग अलग हैं। ये उसमें लक्षणा शब्द शक्ति है एक तरह से, मतलब इसका अन्य ही अर्थ जाता है, और ये सीधा साधा अर्थ है इसका। दहक, चूल्हों में आग दहक रही है, ये सीधा साधारण वाक्य है। और मेरे मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है, ये लक्षण वाले हैं, लक्षण शब्द शक्ति की तरह है। इसमें अन्य अर्थ निकलता है इससे। सिमटा, वह डर के मारे कोने में सिमटा बैठा है, और मैं अपने
काम धंधे के क्षेत्र को धीरे धीरे सिमटा रहा हूं। तो ये दो अलग अलग संदर्भ के वाक्य हैं। ठीक है बच्चों, ये आज का अपना पूरा हो गया है प्रश्न उत्तर। आप इनको अपनी कॉपी में नोट